हमारी सहमति नहीं है। सुजाता पॉल जी, और फिर से चुनाव आयोग ने जो कहना था कह दिया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो कहना था कह दिया है कि हम कोई आदेश नहीं देंगे। और मैंने कल एक प्रोग्राम के अंदर ओपनली कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा, आप उम्मीद मत रखिए। अब जो उनको बेईमानी करनी है उनको करने दीजिए। बस ये है कि अब भगवान पे भरोसा रखिए और भारत के प्रबुद्ध मतदाता पर भरोसा रखिए कि उन्होंने इतने सारे वोट एक्स्ट्रा डाले हैं कि इनकी बेईमानी के बावजूद भी, जहां पे कई जगह तो गैप 50,000 मत पर कॉन्स्टिट्यूंसी का है, कहीं पर 1 लाख मत पर कॉन्स्टिट्यूंसी का है, कि इतने के होने के बावजूद भी जनता एक सबक सिखाए। और शायद उसके बाद राहुल के मुझे वो वक्तव्य याद आते हैं कि जिन्होंने भी संविधान की शपथ लेकर बेईमानियां की हैं वो बचेंगे नहीं, और उनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। और ये बात कई बार वो कह चुके हैं अपने भाषणों में। अब शायद इस बात का आभास अपोजिशन को हो चुका है कि इन लोगों के साथ अगर ये सत्ता में आए तो रियायत नहीं बरतनी है, इनको इनका स्थान दिखा देना है कि इनका स्थान जेल में है, क्योंकि शपथ लेकर इन्होंने भारत का अपमान किया है, इस देश का अपमान किया है। और चुनाव आयोग उनमें से एक है जो अपनी निर्लज्जता से और बेईमानी से इस चुनाव को जितवाना चाहता है। इतना नंगापन मैंने कभी नहीं देखा जो अब देखने में आ रहा है। और मैं ये कहूंगा कि मैं सर्वोच्च न्यायालय बहुत सम्मानीय है, लेकिन मैं सर्वोच्च न्यायालय के साथ मैं संवेदनशीलता के साथ कहूंगा कि आपका जजमेंट होगा, लेकिन एक भारत का नागरिक होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं, बाध्यता है मेरे ऊपर, लेकिन मेरा अधिकार है कि मैं उससे अपनी असहमति दर्ज करूं। और वो अपनी असहमति मैं उसके साथ दर्ज करता हूं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट भारत के नागरिकों के साथ नहीं खड़ा, और ये असहमति मैं भी दर्ज करूंगा, सम्मान के साथ करूंगा, वो मेरा फर्ज है। सुजाता पॉल जी, सबसे पहले तो मैं भी एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि आपने कहा कि भगवान पे भरोसा करिए, अब तो वो भी नहीं कह सकते क्योंकि भगवान तो कोई और ही बन चुके हैं। इसलिए अब अगर किसी के ऊपर भरोसा करना है तो वो है भारत की जनता। भारत की जनता पे भरोसा रखना होगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा वो भी जनार्दन है, वो भी जनार्दन है। और मैं अशोक लवासा जी का एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें ये कहा गया कि जो डेटा है वो मतलब चुनाव आयोग का कहना सही है कि जो डेटा है वो 17C का वो लोगों के पास रहता है, लेकिन उसका एक उदाहरण देकर उन्होंने समझाया कि अगर कोई मैच हो रहा है, किसी भी गेम का आप ले लीजिए, क्रिकेट का मैच, जिसको फुटबॉल अच्छा लगता हो फुटबॉल का सोच लीजिए, तो अगर मैच हो रहा है और उसका स्कोर है तो वो तो आपको मालूम ही है, लेकिन जनता को कैसे पता चलेगा? मैंने टीवी ऑन किया और मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या स्कोर चल रहा है? तो वो स्कोर पब्लिक किया जाता है उस अथॉरिटी के द्वारा जो वहां पर स्कोर मेंटेन करने के लिए है। इसका मतलब है कि अगर इलेक्शन कमीशन जिसके पास वो स्कोर है, सिर्फ यही तो करना, उनके पास तो ऑलरेडी ऑनकोर ऐप पे ये डेटा आ चुका है, तो एक बटन से उसको ट्रांसफर करके आपको अपनी वेबसाइट पे डालना था। वो कंपाइलेशन में भी ज्यादा नहीं लगता, एक प्रोग्रामिंग की जरूरत है कि सबको ऐड कर दिया जाए। लेकिन चलिए, उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स है, तो उसमें मैं देख रही थी रूल 93 का सेकेंड पार्ट, जिसमें ए और बी पार्ट से, जिसमें कहा गया है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड टू द पेमेंट ऑफ सच फी एज द इलेक्शन कमीशन में डायरेक्ट, ए all other papers relating to the election shall be open to public inspection, and B, copies thereof shall on application be furnished। तो इसका मतलब है कि ये डेटा जो है ये उनके पास है, ये दे सकते हैं, मगर इन्होंने दिया नहीं। तो अब आगे ये देखने की जरूरत है कि जो 1 लाख का 1,07,07,000 का जो आंकड़ा बढ़ाया गया है, उसके बारे में अब क्या किया जाएगा, क्योंकि वो एक जो मिसमैच है वो तो पहले ही हो गया। और अशोक लवासा जी का उस इंटरव्यू में ये भी कहना था
कि इलेक्शन कमीशन को ये कहकर डरना नहीं चाहिए, उनके शब्द है कि जो त्रुटियां आ सकती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसको रिटर्निंग ऑफिसर्स है, क्योंकि करीबन 10 लाख वोटिंग बूथ्स होते हैं, तो पोलिंग बूथ्स अगर 10 लाख है और किसी से कुछ थोड़ी बहुत गलती हो गई है, उससे डरना नहीं चाहिए, डेटा को साझा करना चाहिए। एसवाई कुरैशी जी का भी एक इंटरव्यू में देख रही थी, उन्होंने भी यही कहा था कि रियल टाइम डेटा हमें मिलता है, इसलिए उसको कंपाइल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और वो इमीडिएटली होता है, क्योंकि पहले डेटा आता था जब, तो आपको याद होगा और इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया था कि कैसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी हर चरण के बाद, और शाम को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और इलेक्शन कमिश्नर ये बताते थे कि अभी इलेक्शन मतलब पोलिंग चल रही है और अब तक का जो डेटा है वो इतना है, इतने वोट डाले जा चुके हैं, तो यानी कि तब भी वो जानते थे इस बात को, और फिर वो कहते थे कि अभी चल रहा है तो कुछ बढ़ सकता है, तो रात तक कितना बढ़ेगा, तब भी हम कहा करते थे कि आखिरी फेज में जो वो दबादब वोटिंग हो जाती थी कई बूथ्स में, तो वो रिगिंग मानी जाती थी। तो ये तो हो गई कि वो क्या कह रहे हैं। और तीसरी बात, अगर हम वोटिंग की बात वो डेटा की बात करते हैं, तो इन्होंने हमें परसेंटेज दिया, तो परसेंटेज जो है वो तो जो नंबर्स है उसी के ऊपर कैलकुलेट करके दिया जाता है, तो अगर नंबर्स एक्चुअल आपके पास ऑलरेडी है तभी आपने परसेंटेज दिया है, पहली बात है, और इसका मतलब है कि आप जानबूझ के डेटा नहीं दे रहे हैं। चौथी बात, पिछले चुनावों के समय में एक जर्नलिस्ट है पूनम अग्रवाल, उन्होंने डेटा जो मतलब जो इलेक्शन कमीशन ने पहले डेटा डाला था और फिर बाद में जो पोलिंग के बाद वो काउंटिंग के बाद हुआ, उन दोनों का मिसमैच दिखाया कि काउंटिंग में ज्यादा वोट दिखाए जा रहे थे, वही उसी की तो बात आज भी हो रही है कि वोट ज्यादा कैसे हो गए। और तब जर्नलिस्ट पूनम अग्रवाल ने ये बात अपने ट्विटर पे लिखी थी कि जब मैंने ये त्रुटि पॉइंट आउट की तो उन्होंने वो पोल डेटा जो है वो हटा दिया था। तो ये क्या बता रहा, आज भी हम वही बात कर रहे हैं, और जो धांधलेबाजी पिछली बार मतलब जिसका अंदेशा हम सबको है, उसी का अंदेशा अब की बार भी हो रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि जो पिछली बार हुआ वही होने जा रहा है, और तभी तो ये कह रहे हैं ना 400 पार, क्योंकि इनको मालूम है कि कहां तक ये मैनिपुलेशन करवा सकते हैं। लेकिन मुझे फिर भी विश्वास है भारत, भारतीयता, भारत की जनता और हमारे अंदर जो शक्ति है जिससे हमने आजादी भी ली थी, और आगे हम क्या करेंगे बस वो देखने की बात है। लेकिन आपको याद होगा कि मैं पहले दिन से कह रही हूं कि जो इलेक्शन है उसे प्रभावित करा जाएगा, अगर हार भी जाते हैं मोदी जी तो भी वो नहीं जाएंगे, तो भी वो जीते हुए दिखाए जाएंगे, और मैं इस बात पे अब भी पूरा यकीन करती हूँ कि ऐसा ही होगा। एक प्रश्न है आपसे और सुजाता जी, हिमाचल में पीएम की रैली चल रही है लाइव और उसकी अब रिपोर्टिंग आ रही है, बोली कांग्रेस सबके आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को देना चाहती है। ये बार बार कहते हैं कि मैंने मुसलमानों का नाम कब लिया, मैंने घुसपैठियों का नाम लिया, मैंने ज्यादा बच्चों वालों का नाम दिया। अभी उन्होंने क्लियर कहा कि कांग्रेस सारे आरक्षण को खत्म करके मुसलमानों को देना चाहती है। तो असली दांत तो बाहर आ जाते हैं ना, पता तो लगता है कि आप क्या कर रहे हैं। वो टोपी वाले, जाली वाले, कुर्ते पजामे जो तंग ऊंची अपना क्या पता पाजामे वाले, ये जितना मर्जी छुपाना चाहे, लेकिन मोदी का सांप्रदायिक जो चेहरा है, जो घृणा है उनकी मुसलमानों के प्रति, वो हर भाषण में झलक कर आती है। एक घृणा मुसलमानों के प्रति है, एक घृणा उनकी क्या कहते हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के प्रति है, और ये घृणा आत्ममुग्धता की एक पराकाष्ठा है, जहां पर इंसान आपको अपने आप को अजय और श्रेष्ठ समझता है और अपने आप को अजय और श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरे को नीचा करता है। लेकिन आज उनके हाथी के दांत बाहर आ गए। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, कांग्रेस सबके आरक्षण खत्म कर मुसलमानों को देना चाहती है और ये राज्य सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इसके ऊपर छोटी टिप्पणी लूंगा, फिर मैं शर्मा जी के पास जाता हूं। सिर्फ यहीं पे नहीं, ये बात हर जगह विपक्ष के पार्टियों की, जहां जहां सरकारें हैं, सब जानते हैं कि दोबारा आ गए तो उनकी सरकारें नहीं रहेंगी, ये पूरी तरह से इसकी तरफ अग्रसर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर बोलने की बात, बल्कि दो बातें हैं जो मैं बोलना चाहूंगी। एक तो ये
कि अभी आपने देखा कि जो नोटिस कांग्रेस पार्टी और भाजपा को दोनों को दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसमें किस तरीके से कहा गया कि आप संविधान के बारे में बात नहीं करेंगे और आप अग्निवीर के बारे में बात नहीं करेंगे। ये क्या मतलब हुआ? आप अगर संविधान के तहत ही चुनाव में जा रहे हैं तो संविधान की रक्षा की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो उसकी बात क्यों नहीं करी जानी चाहिए? ये तो समझ में नहीं आया। आरक्षण जो संविधान ने दिया है उसके बारे में बात नहीं करी जानी चाहिए। तो आप ये दोनों चीजों को देखिए। दूसरी तरफ सांप्रदायिक भाषण नहीं होने चाहिए, बस इतना कह के छोड़ दिया गया। उसके बाद भी अगर कोई दे रहा है तो कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये दोहरा चरित्र है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश की जनता को, और खास करके जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, कि अपना ध्यान मत भटकने दीजिए। ये जो मोदी जी ने किया है मुसलमान मटन मच्छी, इसके बाद उन्होंने देखा ध्यान नहीं भटका, लेकिन अब जो वो कर रहे हैं ना, जिसमें लोग हंस रहे हैं, हंसी टिटोली कर रहे हैं, ये सोची समझी रणनीति के तहत वो कर रहे हैं, क्योंकि लोग अब इसके बारे में ज्यादा बात करने लग गए हैं, बजाय इसके कि जो मुद्दा है मछली की आंख की तरफ देखते रहने की जरूरत है। और वो मछली की आंख है संविधान की रक्षा, अपने आरक्षण की रक्षा, और जो कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र कह रहा है उसके बारे में विस्तार से चर्चा, और ये चर्चा लगातार होनी चाहिए। जी, अरुण